हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो हम लोग जो हैं वो कल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक आ गए थे, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है वो मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था। आई होप सो सब लोगों को आवाज आ रही होगी और मैं दिखाई भी आपको ढंग से दे रहा हूँ। लेट मी चेक। हाँ भाई, आवाज ढंग से आ रही है, दिखाई भी सही से दे रहा हूँ। हाँ भाई, सबको सही से दिखाई दे रहा हूँ। ओके, जस्ट वेट। हाँ, लग गया। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हम्म, अब क्लियर होगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब ब्लर नहीं है? चलें आगे बढ़ें। ओके, अब क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो कल मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया था और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब जो कल हमने डिस्कस किया था वो था कितना फ्रैक्शन टूट जाता है किसी सब्सटेंस का या किसी मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का कितना फ्रैक्शन केमिकल रिएक्शन में टूटा, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। या और भाषा में बोलें तो एक मोल में से कितने मोल टूट गए ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन आउट ऑफ 1 मोल, है ना। 1 मोल आपने कोई सब्सटेंस लिया था, मान लो आपने अमोनिया लिया था और ये टूट रहा था into N2 + 3H2। तो एक मोल में से कितना मोल टूट गया, ठीक है ना। किसी ने बोला इनिशियली 2 moles of ammonia was taken out of which 0.8 mole got dissociated before equilibrium was established. Before equilibrium was established, what is degree of dissociation? What is degree of dissociation? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई स्टैंडर्ड साइन नहीं होता है सच, लेकिन हम अल्फा मान लेते हैं, है ना। तो अल्फा बराबर क्या होता है? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, ये उसका फॉर्मूला होता है, अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। तो मोल्स डिसोसिएट कितने हुए? 0.8। इनिशियल मोल कितने थे? 2, बराबर कितना हो जाएगा? 0.4। ये था बेटा फॉर्मूला। आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते थे। आप सोचते भाई कि 2 में से 0.8 मोल टूट गया तो 1 में से कितना मोल टूटा हुआ, तो 0.4 आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये एक मतलब फॉर्मूला टेक्निक है कि आप प्रॉपर फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है बेटा। और फिर एक होता है परसेंटेज डिसोसिएशन, जिसका मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन into 100, ठीक है ना।
degree of dissociation into 100, percentage dissociation. So this is alpha into 100. अब कोई सवाल इस हिसाब से आपको बना के दे सकता है, इस पे भी सरल सा एक सवाल कोई भी क्रिएट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, आप इसको नोट कर लो। मैं थोड़ा सा डिग्री ऑफ डिसीजन आपको एलिब्रेट कर देता हूँ, उसके बाद में हम नया टॉपिक पढ़ना चालू करेंगे आज का, ठीक है। तो आज से जो टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर, वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग तो हो गया, अब आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट, दिस इज हियर। लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन आज पढ़ाना है आपको, है ना, ठीक है बेटा। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई है। इसको मिटाने के लिए हमारे पास कुछ हथियार होना चाहिए, वो ये रहा। चलो भाई, सबको बेटा क्लियर हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? एक मोल में से कितना मोल टूट गया, ठीक है बेटा, एक मोल में से कितना मोल टूट गया, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कभी कभी क्या होता है, परसेंटेज डिसोसिएशन दे देता है, ठीक है ना, जैसे उसने मेरा दिल जो है 40% तोड़ दिया, ठीक है बेटा, जैसे कोई बोले उसने मेरा दिल 40% तोड़ दिया, तो इसका मतलब वो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, 0.4, 0.4, 60% नहीं हो जाएगा, 40% तोड़ दिया तो 60 थोड़ी ना होगा, 0.4 होगा, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100। अब आपको निकालना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और मैंने आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दिया था, तो 40/100 कर देते तो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाता, ठीक है बेटा, सरल ही था, कोई दिक्कत की बात तो थी नहीं उसमें, है ना, बहुत सरल था। जैसे यदि मानो मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिखूं, कि मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी, मान लो 2 मोल अमोनिया गिव्स मी N2 + 3H2, करेक्ट है, और इनिशियली मैंने मोल लिए मान लो 5, इनिशियली मोल लिए 5, करेक्ट है, और वो हमसे ये बोले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई बात नहीं अभी आ रहा है, और वो हमसे ये बोले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमने इनिशियली मोल लिए 5, ये रिएक्शन है और इनिशियल मोल लिए 5, ठीक है। अब वो यदि हमसे ये बात बोले एग्जामिनर कि इफ ये रिएक्शन है, इनिशियल मोल्स 5 है, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम of ammonia is 0.4, find moles of N2H2 and ammonia at equilibrium, at equilibrium, at equilibrium, ठीक है बेटा। चलो लगाओ थोड़ा सा कॉमन सेंस, आप पहले भी एक चैप्टर पढ़ चुके हो जिसका नाम है मोल कंसेप्ट, उसमें स्टोइचियोमेट्री आपने पढ़ा हुआ है, तो देखते हैं कि आप कितना दिमाग लगा सकते हो सकता था मैं करा देता ये सवाल अगला आपसे पूछता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप दिमाग लगाओ, बने ना बने कोई बात नहीं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा, फिर और सवाल आप करना, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं कि आप ये सवाल कर नहीं सकते हो, कर सकते हो। फिर से कैमरा गया था क्या, एक सेकंड रुकना बेटा जरा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। अच्छा ये ऐसे आ रहे हैं, रुको बेटा पहले इनका इलाज करें।
अच्छा, दो अलग अलग लोग हैं, कोई बात नहीं। अभी ठीक है, आ रहा है ना? तो आप लोग निकालो, इस सवाल का उत्तर निकालो अपने आप से कि आप क्या कैलकुलेट करते हो इसका उत्तर। सिर्फ आंसर 8 है करना। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, आई डोंट नो, यू मस्ट कैलकुलेट योरसेल्फ एंड प्लीज डू बिलीव ऑन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो। अपने आप को मतलब थोड़ा, अपने आप को थोड़ा सीरियसली लो, कर सकते हो। बहुत ही सड़ा हुआ सरल सवाल है। टेक योरसेल्फ मोर सीरियसली दैट यस यू कैन डू इट, आप में कुछ ना कुछ काबिलियत है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.4, ठीक है बेटा। फाइंड मोल्स ऑफ N2H2 एंड अमोनिया, करेक्ट है। मोल कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कर सकते हो आप इस सवाल को। आपको इसके 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 मोल्स बनाने बताने हैं, किस किस के कितने मोल आए हैं। तो आपके 3 आंसर होंगे। पहला आंसर आपका अमोनिया का होगा। देखें कौन सीरियसली आंसर देना चाह रहा है और कौन मजाक करना चाह रहा है, वो तो अलग ही बात है। अब इन 3 के आंसर आपको देने लाइन से, 1 2 3। अब मैं सामने आंसर देखूंगा, जो भी बच्चों ने दिए होंगे उसके हिसाब से फिर मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो, ये अच्छी बात है कि कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, गलत या सही वो तो ठीक बात है, लेकिन जवाब दिया ही अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया। हृदय क्या जवाब है बेटा? ये 5.0.8, ठीक है। चलो, डिग्री ऑफ डिसीजन कितना था? 0.4 था, ठीक है। अब लॉजिकल सी बात है, ये किसके लिए था? अमोनिया के लिए था। अमोनिया इज 0.4, डिग्री ऑफ डिसीजन एट इक्विलिब्रियम ऑफ अमोनिया इज 0.4। इसका अंदर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 0.4 है। तो इसके कितने मोल गए वो पता लगाना है। तो हमको ये पता है कि अल्फा अमोनिया जो होता है बराबर होता है मोल्स ऑफ अमोनिया डिसोसिएटेड। अब देखना आपको खुद लगेगा अरे यार कितना घटिया सवाल था। मोल्स ऑफ अमोनिया डिसोसिएटेड, ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ अमोनिया, अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ अमोनिया। इनिशियली आपके पास ये वाला सवाल था, है ना। अल्फा अमोनिया कितना हो बेटा? 0.4, ये डाटा आपके पास था। और मोल्स ऑफ अमोनिया डिसोसिएटेड कितना है बेटा, वो आपको निकालना है। तो मोल्स ऑफ अमोनिया डिसोसिएटेड ये आपके पास आ जाएगा अपॉन 5। 5 गुणा 0.4 किया तो ये 2 आ जाएगा। सो NH3 डिसोसिएटेड आ गया, कितना है? 2 मोल्स। पर आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था मोल्स ऑफ N2H2 एंड अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। 2 मोल तो डिसोसिएट हो गया। अब फिर से लिखो रिएक्शन। 2 अमोनिया गिव्स मी N2 + 3H2। इसका 2 मोल डिसोसिएट हुआ। इनिशियली 5 था, 2 डिसोसिएट हुआ। जब इसका 2 डिसोसिएट हुआ है तो इसका कितना बनेगा? इसका 2 गया तो इसका कितना बनता है? याद करो चैप्टर मोल कंसेप्ट, स्टोइचियोमेट्री। इसका कितना गया? 2 गया तो इसका कितना बनेगा? 2/2 × 1। समझे बात को? मैंने आपको शायद ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। हाँ, नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सर ने पढ़ाया होगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना। इसके मोल कितने गए आपको ये पता है और उसके निकालने हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? एक ही लाइन में सुन लो। इसके जितने मोल गए हैं उसको इसी की स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो, और जिसके भी चाहिए उसकी स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब तुम क्या करोगे? 2/2 × 1, तो 2/2 × 1। और इसके मोल कितने होंगे? पहले 2/2 करो इंटू इसकी स्टोइचियोमेट्री 3। तो इसके मोल कितने हो गए? 1। और इसका मोल कितना हो गया? 3। और इसके मोल कितने बचे हुए? 3। तो आंसर आएगा 3 1 3। करेक्ट है? सही। इसके मोल कितने गए? 2, उसके 3 बने, उसका 1 बना। सही है, 3 1 3। द करेक्ट आंसर इज 313। आ गया सब लोगों को समझ में? सरल था सवाल, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था सवाल, तो सरल था। आपके पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला अप्लाई करना था, उसके आधार पे आपको निकालना था। स्टोइचियोमेट्री के बारे में एक बार और बता दूं, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार लगेगा ये। यदि आपको ये पता है इसके कितने मोल गए हैं और इसके पता लगाने हैं, तो बहुत सरलता से आप पता लगा सकते हो
इसके जो मोल गए हैं अपॉन इसी की स्टोशियोमेट्री 2/2, जिसके चाहिए उसकी स्टोशियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो। समझ लो, आ गया? आ गया होगा, है ना? जैसे मान लो मैं आपको दे देता 2 अमोनिया, या चलो N2O4 गिव्स मी 2NO2, और मैं बोलता इसके मोल जो डिकम्पोज हुए, या चलो डिकम्पोज क्यों, जब लिख रहे हैं तो सवाल ही लिख देते हैं, इसके इनिशियल 6 मोल ले लिए, ठीक है? टाइम t बराबर 0 पे इसके जो मोल लिए, या इनिशियल मोल्स ऑफ N2O4 इज इक्वल्स टू 4, अल्फा बराबर 0.6, फाइंड मोल्स ऑफ N2O4 and moles of NO2 at equilibrium. सपोज अल्फा की वैल्यू इक्विलिब्रियम के लिए डिफाइन की गई है ना? अब ऐसा ही सवाल है, सरल सवाल है, क्लियर है बेटा? वैसे ही सवाल है, सरल सवाल है, सभी लोग को आंसर देना। तो मैं यहां पर जाता हूं और उत्तर दो। मैं क्या करूंगा, N2O4 gives me 2NO2। अब N2O4 जब मैंने दिया तो इनिशियल मोल्स ऑफ N2O4 कितना है, 4 है, अल्फा कितना है, 0.6 है, तो मैंने इनिशियल मोल कितना ले लिया N2O4 का, 4, तो लिखूंगा N2O4 gives me 2NO2। कितने मोल गए, इनिशियल 4 थे, और जो गए वो कितने थे, अल्फा इनटू इनिशियल मोल। अब फॉर्मूले पे चले जाओ, ये है फॉर्मूला, अल्फा कितना था 0.4, इनिशियल मोल कितना था 4, तो 0.4 इंटू 4 बराबर मोल्स डिसोसिएटेड, तो 2.4 मोल गए। अब जब तक इसके 2.4 मोल गए, इसके कितने बने, 2.4 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। समझ में आया? 2.4 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। कैसे? इसके मोल कितने गए अपॉन इसकी स्टोशियोमेट्री इनटू इसकी स्टोशियोमेट्री बराबर 4.8, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, काफी है क्वेश्चन। और इसी के साथ हम लोग जो है अब चैप्टर के अगले पोर्शन में एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन में बढ़ सकते हैं, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, आपको आना ही चाहिए, और ये मल्टीपल चैप्टर से कनेक्टेड चीजें हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो भाई जल्दी से आप इसको लिख लो, उसके बाद में मैं आगे आपको और कराता हूँ क्वेश्चंस। आई होप सो आप लोगों ने होमवर्क अपना ईमानदारी से कर लिया होगा, जो क्वेश्चंस आपको दिए थे और आपसे बन भी गए होंगे। केपी केसी के रिलेशनशिप के क्वेश्चन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चन, है ना? ठीक है बेटा, ओके चलो अब इसको हम मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, ओके बेटा। ठीक, चल अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ से। आई सपोज दैट यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया है।
अब यदि हम थोड़ा और इस पे और कोई क्वेश्चन चाहिए कि इतने पे आ गया समझ में? इतने पे कर लोगे? इतना जितना किया उससे आ जाएगा ना तुम लोगों को? या और थोड़ा एक आध क्वेश्चन और कराओ? हो जाएगा इतने में? कर लोगे, ठीक है, दैट इज मोर गुड। नाउ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखो, अब ध्यान रखना, जब मैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें यही क्वेश्चंस कराने वाला हूँ पूरे। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, यदि किसी को ये लगता है सर अभी एक आध क्वेश्चन और कर लेते तो अच्छा रहता, तो अब रुको, इसमें वही आ रहा है, इसमें एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही आएगा। परसेंटेज में दे दीजिए, अतः कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, जैसे ही वो परसेंटेज देगा ना, तेरे को अल्फा निकालना है, डिवाइड बाई 100 कर लेना, परसेंटेज आ जाएगा। मतलब तेरे पास अल्फा अल्फा निकालना है, तेरे को परसेंटेज दिया है, तो डिवाइड बाई 100 कर दे, अल्फा आ जाएगा। सिंपल है। फॉर्मूले को याद करो, चीजों को लिखो, कॉपी पे लिखो क्या पूछा गया है, फॉर्मूले को लिखो और दिमाग लगाओ, फट से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ लोमा की बात मैं आपसे करता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें सिखा दूंगा कुछ एक बातें, डोंट वरी, अब इसमें सिखा दूंगा कुछ एक बातें, चिंता मत करो, ठीक है ना। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन में तुमको करा ही देता हूँ, ये मुझे लग रहा है किसी के साथ रिलेटेड है, करा देता हूँ, चलो देख लो आप लोग, है ना। जैसे कि मान लो किसी ने बोला, उसके बाद ये टॉपिक चालू हुआ एप्लीकेशन ऑफ लोमा, है ना। एक क्वेश्चन है कि 40% PCl5 इज नॉट डिसोसिएटेड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 40% PCl5 is not dissociated at 300 degree centigrade, ठीक है। The reaction is carried out in a flask of 1 liter capacity. The reaction is carried out in a flask of 1 liter capacity. 1 liter capacity. Find value of Kc. Find value of Kc. अच्छा, Kc की वैल्यू निकलवा रहा है। आई होप सो कि आप कर सकते हो, आपको Kc निकालना तो आता है ना। सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम पर कितने मोल किसके वो निकाल लेना है, और 1 लीटर है तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन हो जाएगा। एक बार कंसंट्रेशन पता लग गया तो Kc तो निकल ही आएगा। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा अपन को, परसेंटेज PCl5 का डिसोसिएशन है, तो PCl5 डिसोसिएट होकर क्या बनाता है बेटा, PCl3 प्लस Cl2 बनाता है। बोलो हाउ, सही है कि नहीं। इनिशियल कितना लिया है, कुछ दिया नहीं है, लेकिन बोला है 40% टूटा, मतलब इनिशियल 1 मान लो। बोले बेटा, जब इनिशियल कुछ दिया नहीं, उसने बोला अच्छा 40% नॉट डिसोसिएटेड, मतलब 60% टूटा, तो 60% टूटा, इनिशियल 1 मान लो, क्योंकि 1 दिया, आपको कुछ दिया तो है नहीं, या आप 100 मान लो, उससे भी काम चल जाएगा, 100 माइनस 60 भी कर सकते हो, मैं 1 मान के करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड बेटा, आज थोड़ा ये डिस्टर्ब। हेलो, तो 40% नहीं टूटा, मतलब 60% टूटा, मतलब 0.6। ये क्या चल रहे हैं बेटा, मोल्स चल रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों के मोल तुम बता दो जरा, इन दोनों के मोल तुम लोग बता दो जरा, कितने आएंगे। जब कुछ ना दिया था तो हमने 1 मान लिया, 60% टूटा, अथर ने पूछा था सर परसेंटेज वाला करा दो, 60% टूटा, मतलब 0.6 टूटा फ्रैक्शन में। परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू अल्फा, वही फॉर्मूला जो आपका लिखा हुआ है। जब ये 0.6 गया तो 0.6 बाई 1 इंटू 1, तो ये भी 0.6 और ये भी 0.6, क्योंकि स्टोइचोमेट्री सबकी एक जैसी है, ठीक। ये मोल्स हैं, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, क्या आपको पता है। कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई, तुम बताओ, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई
कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय, नहीं मोलर मास क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट, किसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सब गलत, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, हाँ अब कुछ बच्चों ने सही बोला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट, किस चीज में, लीटर्स में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन आएगा 0.4 मोल बचे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सवाल में कितना दिया है, जल्दी बताओ सवाल में कितना दिया है, 1 लीटर दिया है, तो बाई 1 हो जाएगा, ये भी बाई 1 हो जाएगा और ये भी बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही वेसल के अंदर तो रिएक्शन चल रही है ना, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हुआ ना, सबके लिए वॉल्यूम 1 लीटर ही है, वेसल 1 लीटर का जहाँ रिएक्शन चल रही, ये आ गया कंसंट्रेशन। अब एक बार आपके पास कंसंट्रेशन आ गया तो केसी की वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस PCl3 की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ दिस Cl2 की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 की पावर 1, यही होता है। अब कंसंट्रेशन देखो इसका कितना है, 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.4, जो आंसर आ जाए, गंजे ने गंजे को मार दिया, 3/2 हो गया, मतलब 1.5, 1.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 नंबर कितना होता है, 15 छिक्का 90, तो ये कितना आ जाना चाहिए, ये कितना था 6, 3/2, ये आ जाएगा कितना 3/2 इंटू 0.6 बराबर 0.9। आई होप सो सब लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन यू कैलकुलेट दैट। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या इस सवाल में होनी नहीं चाहिए कायदे से, ठीक है बेटा। एक सवाल और कराता हूँ, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, क्या कर सकते हो आप, इतना कर सकते हो, बहुत बढ़िया। चलो, इन द बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन ए गिव्स, एक रिएक्शन है A gives B plus C, रिवर्सिबिलिटी का निशान लगा देते हैं। In the beginning of the reaction, A gives B plus C, 2 mole of A is taken, 2 moles को लिया गया, ठीक है ना, out of which 0.5 mole gets dissociated, what is amount of dissociation of A? क्या बदतमीज टाइप का क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है मॉड्यूल में गलत दिया हुआ है। ये बोलता है 2 मोल लिया गया and 0.5 mole got dissociated, mole got dissociated, ठीक है बेटा। अब जो भाषा है वो क्या है, भाषा ये है what is the amount of dissociation of A, what is the amount of dissociation of A, ये मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन में सवाल दिया हुआ है, डिसोसिएशन ऑफ A। मुझे लगता है भाषा थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। अब कितना आंसर आना चाहिए बेटा इसका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A। मनस्वी ने आंसर दिया है एक, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। बेटा कुछ तो कॉमन सेंस लगा लो, जो 4 आंसर बोल रहे हो, 1.5 आंसर बोल रहे हो, क्या टोटल कितना था, 2 मोल था, 0.5 मोल गॉट डिसोसिएटेड है, 2 मोल था, 0.5 मोल गॉट डिसोसिएटेड। अब आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A। कुछ तो दिमाग लगा लो यार, थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा लो भाई यार, मतलब। अब सुनो, मॉड्यूल में जो आंसर दिया है वो क्या दिया, वो दिया 0.25, जैसा कि तुम में से कई बच्चों ने आंसर बताया है, पर ये आंसर मेरे को पर्सनली गलत लगता है। इसका रीजन ये है, उसने पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ A डिसोसिएटेड, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 0.5, क्योंकि जब उसने ये बोला कि 0.5 गॉट डिसोसिएटेड और फिर दूसरी बार यही पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ A गॉट डिसोसिएटेड, तो भैया तुमने पहले ही तो बताया 0.5 गॉट डिसोसिएटेड। इसका मतलब हिंदी में कुछ ऐसा निकलता है, जिन्हें अंग्रेजी आती है कि 2 मोल था, 0.5 मोल टूट गया, बताओ कितने मोल टूट गया। तो भाई 2 मोल था, 0.5 मोल टूट गया, तो बताओ कितने मोल टूट गया, तो 0.5 मोल टूट गया, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। समझे कि नहीं समझे। हाँ,
यदि मैं मान रहा हूं कुछ मिसप्रिंट हो गया है भाषा को लेकर के, उन्होंने आंसर 0.25 दिया है, लेकिन शायद वो ये पूछना चाह रहे थे व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वो जल्दी में लिखते में कुछ गलती हो गई होगी। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता तो 0.25 आंसर सही था। क्या मेरी बात समझ में आ गई तुमको? या वो ये पूछता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए पर मोल ऑफ ए टेकन, पर मोल ऑफ ए टेकन, तो अपन ये समझ जाएंगे कि हाँ अब 0.25 है। लेकिन इस फिलहाल जो क्वेश्चन की भाषा है इसमें 0.5 ही आंसर होना चाहिए। तुम लोग मेरे से एग्रीड हो इस बात पे? एग्रीड हो ना इस बात पे? भाषा वाइज सही चल रहा हूं है ना? अच्छा, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 0.5 ही होना चाहिए। यदि ये डिग्री ऑफ डिसीजन पूछा होता या पर मोल ऑफ ये पूछा होता तो आंसर 0.25 होता। ठीक, अब अपन आते हैं जो टॉपिक हम पढ़ना चाहते थे। दो इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए, पर इस टाइप की फील अभी इस पूरे चैप्टर में चलती रहेगी और अगले चैप्टर में भी चलती रहेगी, जिसका नाम आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे ही दो चैप्टर निकल जाएंगे, ऐसी ही इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस बनाते बनाते। क्या मिटा दूं बेटा इसको? आना बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बोलो, मिटा दूं? यस सर। चलो, तो हम इसको मिटाते। ये इलस्ट्रेशन के थे दोनों क्वेश्चन। आप चाहो तो आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएंगे, कुछ बच्चों को मिल भी गए होंगे। पेज नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन का? मॉड्यूल रख के बैठे हो ना आप लोग? मैंने कई बार आपसे बोल चुका हूं मॉड्यूल साथ में रख के बैठा करो, है ना बेटा? सब लोग मॉड्यूल साथ में ही रख के बैठे हो ना? पेज नंबर 98 है। ओके, जिनके पास मॉड्यूल है उनका पेज नंबर 98 है। आप बिगनर बॉक्स के अंदर देखो, आपको एक दो क्वेश्चन दिख जाएंगे इससे रिलेटेड। बिगनर बॉक्स यदि आप देखोगे BB3 आएगा शायद ना, बिगनर बॉक्स मिला क्या बेटा? बिगनर बॉक्स आपको BB2 है आपके में? अच्छा, तो वहां पे आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो मिल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल अलग है, जो फिलहाल मेरे पास मॉड्यूल है ये थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैं इससे क्वेश्चन आपको नहीं दे सकता। खैर चलो, अपन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन पे अब आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस आज आपका होमवर्क हो जाएगा कि आप बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन बना लेना। मैं देख लूंगा, मेरे को पास वो मॉड्यूल नेट पे है। चलो भाई, अब एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन में इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरा पूरा भी एक दो दिन वही चलने वाला है, तो कोई समस्या नहीं, आखिरकार समझ में आ ही जाएगा, है ना? तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको बढ़ाता हूँ होमोजीनस गैसियस रिएक्शन में रिलेशनशिप ऑफ डिसोसिएशन विथ वॉल्यूम एंड प्रेशर। ओके, होमोजीनस गैसियस रिएक्शन ऑफ टाइप 1। ठीक है, पहले देखते हैं अपन होमोजीनस गैसियस रिएक्शंस में टाइप 1, और टाइप 1 में हम पढ़ने वाले हैं डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम के लिए लॉ ऑफ मास सेक्शन कैसे लिखना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही सरल है। मान लो मेरे पास 2HI है और वो देता है H2 प्लस I2। ठीक है, 2HI है और देता है H2 प्लस I2, और इसके लिए मेरे को किसी ने बोला है कि आपको जो है इसके लिए वो लिखना है, क्या कहते हैं उसको। अच्छा, शुरू में तुम्हारे मॉड्यूल में सिंथेसिस वाला दिया हुआ है, तो डिसोसिएशन की जगह सिंथेसिस वाला शुरू में कर लेते हैं, वरना फिर आपके क्वेश्चंस में आपको लगेगा इसका क्वेश्चन बाद में उसका क्वेश्चन पहले। तो चलो पहले सिंथेसिस वाला पढ़ लेते हैं, है ना? सिंथेसिस रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं सिंथेसिस वाला, सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस मतलब कुछ बन रहा है, डिसोसिएशन मतलब कुछ टूट रहा है। तो चलो वही वाली रिएक्शन लिख रहे हैं, बस सिंथेसिस की लिख रहे हैं। H2 plus I2 gives me 2 mol HI। करेक्ट है बेटा? अब आप चाहो तो इनके इनिशियल मोल A और B ले लो, और आप चाहो तो इनका इनिशियल मोल 1 1 ले लो। कन्वेंशन ये है जब ना दिया हो तो 1 मान लेना चाहिए। देखिए मॉड्यूल में क्या दिया है, मॉड्यूल में A और B दिया है, तो मैं A और B से कराता हूँ। तो टाइम t बराबर 0 पर इसका मोल A, इसका मोल B, इसका मोल कितना होगा बेटा?
इसका मोल फिलहाल 0 होगा, क्योंकि अभी टाइम t बराबर क्या है, 0 है। होमोजेनस इसलिए कि सब गैसेस है बेटा, है ना, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, इसलिए होमोजेनस, ठीक, इसका 0 है। अब टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, सोचो, ये A था बेटा, A से कुछ मोल टूट गए। अब वो मोल कितने टूटे, मान लो मैंने माना मोल्स डिसोसिएटेड x है, मान लो मैंने माना मोल्स डिसोसिएटेड x है, ठीक है, मैंने माना मोल्स डिसोसिएटेड कितने हैं, x मोल डिसोसिएट है। अब इसके x मोल टूटेंगे तो इसके कितने टूटेंगे स्टोइचियोमेट्री से जल्दी बताओ, x डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इसके भी x टूटेंगे, तो ये b माइनस x हो जाएगा। जब इसके x टूटे तो इसके कितने बनेंगे, x डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो x बाई 1 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2x। क्या तुम लोग एग्रीड हो इस बात से, एग्रीड हो सब लोग इस बात से, ठीक है। चलो, तो ये हुए मोल्स टी इक्विलिब्रियम पे, ये क्या हुए, T बराबर टी इक्विलिब्रियम पर, ये थे इनिशियल मोल, A एंड B आर इनिशियल मोल्स, ये क्या है, इनिशियल मोल्स है, कब है, जब टाइम 0 था। ये मोल्स कब है, मोल्स एट टी इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया उस समय, तो कंसंट्रेशन इस समय क्या होगा बच्चों, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो A माइनस एक्स बाई वी, B माइनस एक्स बाई वी एंड 2x बाई वी, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है सभी में, आना बोलना पड़ेगा। अब यदि आप इनका केसी लिखोगे तो आपको पता है केसी बराबर क्या होता है, ये डिब्बों में क्या लिखोगे, HI, क्योंकि HI का कंसंट्रेशन है, 2HI नहीं लिखना है, सिर्फ HI लिखना है की पावर 2, बोलो हो, 2HI नहीं लिखना है, HI लिखना है, क्योंकि डिब्बों का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, डिब्बो का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ HI। जब भी आप ये डिब्बो लिखोगे ना, डिब्बो का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और HI का कंसंट्रेशन मतलब दिस, इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ HI, समझ लो। और नीचे क्या जाएगा, नीचे जाएगा H2 का कंसंट्रेशन की पावर 1 और I2 का कंसंट्रेशन की पावर 1। अब इनके कंसंट्रेशन को मैं यहाँ पर दर्ज कर दूंगा, और वो कितना है, HI का कंसंट्रेशन, Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x बाई वी का स्क्वायर इंटू A माइनस एक्स बी और B माइनस एक्स बी, तो यहाँ हो जाएगा A माइनस एक्स वी इंटू B माइनस एक्स वी, वी स्क्वायर को मार देगा, Kc बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स इज इक्वल टू Kc। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। बोलो बेटा बात क्लियर है क्या सब लोगों को, जल्दी से बोल दो, हाँ ना बोल दो, क्या सब लोगों को बात क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशखबरी, बहुत खुशी की बात है। अब इसी तरीके से अपन बाकी भी लिखेंगे और बहुत सारे लिखेंगे, जस्ट पहले आप ये वाला लिख लो, ठीक है। तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियल मोल दिए होते हैं ए और बी, हम देखते हैं इससे मोल डिसोसिएट कितने हुए, अपन ने एज्यूम किया कि एक्स डिसोसिएट हुए, समझ रहे हो बात को, अपन ने एज्यूम किया कि एक्स मोल डिसोसिएट हुए। और यदि कोई मुझे देख मतलब बताना चाहे या कुछ सीखना चाहे तो सीख सकता है, पता है एक्स बराबर क्या होगा बेटा, एक्स बराबर होगा ए अल्फा के, बोलो हो, जहां पे अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ए होगा इनिशियल मोल्स, मानते हो इस बात को। मैंने x क्या माना है, मैंने माना है x बराबर मोल्स डिसोसिएटेड, और मोल्स डिसोसिएटेड बराबर होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल मोल्स। अब इसको रट लो इस फॉर्मूले को, मोल्स डिसोसिएटेड बराबर क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल मोल। तो a अल्फा बराबर क्या है, a अल्फा बराबर क्या है, a अल्फा बराबर है x, समझे आप बात को, समझे आप बात को। और यहाँ पर x क्या होगा, b अल्फा बराबर x होगा, b अल्फा बराबर x होगा, तो a अल्फा बराबर b अल्फा हो गया यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि x दोनों में बराबर माना है अपन ने, है ना, बाई स्टोइचियोमेट्री लिया, इसका x गया तो इसका x गया, मतलब x बराबर है, तो a अल्फा b अल्फा बराबर हो गए, है ना। चलो खैर,
अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ी सी बातें करते हैं। ये छोटा सा सिंथेसिस पे, ऐसे और भी कई हम बना सकते हैं, पर ये वाला आपको क्लियर हो गया है ना बेटा। अब समझो, इसी को लिखने वाले ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कि वो लिख दे a माइनस ए अल्फा, b माइनस बी अल्फा, समझ रहे बात को। पर वहां पर एक मेजर कंफ्यूजन ये हो सकता है किसी को लिखने में, इसलिए x मानना सही है कि एच आई में क्या लिखोगे, ए अल्फा लिखोगे कि बी अल्फा लिखोगे। वैसे कुछ भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए अल्फा और बी अल्फा बराबर होंगे एक दूसरे के, क्योंकि दोनों की स्टोइचोमेट्री एक जैसी है। और आपने माना एक इतना टूटा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली उतना ही टूटेगा। चलो अब थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त करते हैं धीरे धीरे। अब आता है, मान लो मैं PCl5 ले लेता हूँ, है ना। मान लो मैं PCl5 ले लेता हूँ और इसको मैंने, अच्छा PCl3 प्लस PCl5 लेते हैं, क्योंकि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन अभी पढ़ रहे हैं एसोसिएशन वाला, है ना। PCl5 इनिशियल मोल्स कुछ दिए नहीं है, आप ए और बी मान सकते हो, आप 1 मान सकते हो, जो आपको मानना आप मान सकते हो, ठीक है बेटा। अब की बार क्या मानना चाहोगे, अब की बार 1 मान ले, अब की बार 1 मान ले, 1 मान लेते हैं। तो टाइम t बराबर 0 पे इसका इनिशियल मोल 1 और इसका 1 और इसका 0 बेटा, सही है। अब टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम पर इसके मान लो कितने मोल चले गए, कितने मोल चले गए, इसके कितने मानोगे, कितने मोल चले गए, x मोल चले गए। तो इसके कितने मोल जाएंगे बाई स्टोइचोमेट्री, x बाई 1 इंटू 1, तो इसके भी x मोल ही गए। इसके कितने बनेंगे बेटा, इसके कितने बनेंगे बाई स्टोइचोमेट्री, x मोल ही बनेंगे, क्योंकि x बाई 1 इंटू 1 x बने। ये तो क्या है, मोल्स है। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, क्या वो 1 माइनस एक्स बाई वी, और 1 माइनस एक्स बाई वी और x बाई v, where v is volume of solution, where v is volume of solution in liters। तो क्या मैं केसी यहां पर लिख सकता हूं बहुत आसानी के साथ, x बाई v, बोले तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 1 माइनस x बाई v इनटू 1 minus x by v। कैन यू अंडरस्टैंड, हमने क्या लिखा है, ये काटा ये काटा, सो यू विल हैव एक्स वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के सी। बोलो बेटा चमका सब लोग को, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें आई हो, सबको चमक गया ना, आसान है बिल्कुल, है ना। और थोड़ा करते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा 2NO2 gives me N2O4। इसके इनिशियल मोल कितने मान ले बेटा, इसके इनिशियल मोल क्या मान ले, कन्वेंशन ये है कि जब मोल ना दिए हो तो स्टोइचोमेट्री मान लो, है ना। स्टोइचोमेट्री को इनिशियल मोल मान लो, ये कन्वेंशन है। और एक भी मानोगे तो भी सिंथेसिस हुआ ना बेटा, 2 NO2 ने मिलके एक N2O4 बनाया, 2 NO2 ने मिलके एक N2O4 बनाया, तो सिंथेसिस हुआ ना। तो कन्वेंशन ये है कि आपको जो स्टोइचोमेट्री होती है वो इनिशियल मोल मानना होता है। वैसे आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर हरदम सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। आप यहाँ चाहो ना बीपीएस लिख लो इनिशियल मोल, तो भी आंसर आपका सही आएगा। समझ गए आप मेरी बात को। लेकिन कोई तो परंपरा एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि कितने मान ले इनिशियल मोल, तो मैंने क्या किया, उतने ही मान लिए जितनी स्टोइचोमेट्री है। तो T बराबर टकलू पे इनिशियल मोल 2, इनिशियल मोल टकलू। अब T बराबर T इक्विलिब्रियम पर मैं 2 माइनस कितना लिख दूं बेटा, 2 माइनस कितना लिख दूं बेटा, x लिख सकता हूं, अच्छा 2x भी लिख सकता हूं। लेकिन जब मैं 2x लिखूंगा तो उसका कुछ मतलब होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं लिख सकता हूं 2 माइनस एक्स, ठीक है, वेयर x is moles dissociated, करेक्ट है। या मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 2x
here x is डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है, बस बात यह है कि आपने x को माना क्या है। समझ रहे हो आप मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? आपने x को एज्यूम क्या किया है। यदि आपने ये सोचा x इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, तो ठीक है 2 - 2x लिख दो। पर यदि आपने माना 2 - 2x, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ रहे हो बात को? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड। तो आप चाहे x लो चाहे 2x लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, बस दोनों केस में x के मायने बदल जाएंगे। जब आप -x सिर्फ लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि मोल्स डिसोसिएटेड है। अरे बोलो यार, बोलो यार। आप -x भी लिख सकते हो और -2x भी लिख सकते हो, लेकिन x का मायने दोनों बार अलग अलग है। एक बार जब माइनस सिर्फ x लिखा है तो उसका मतलब है मोल्स डिसोसिएटेड, और जब -2x लिखा है तो इसका मतलब है x इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोल्स डिसोसिएटेड। अर्थात सोनानी बेटा थोड़ा दिमाग लगा लो, x/2 आएगा कि 2x आएगा। फॉर्मूला कॉपी पे देखो जरा, मोल्स डिसोसिएटेड के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है आपने, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू अल्फा। x/2 कैसे आएगा, 2x ही आएगा ना बेटा, 2 - 2x ही। अच्छा इसकी बात कर रहे हो तुम लोग x/2, अच्छा इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो। अभी रुको बेटा, अभी रुको, अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अभी पहले ये बात समझ में आ गई सब लोग को, x और 2x वाली, x और 2x वाली आ गई, 2x वाली नहीं आई बात समझ में मेरे भाई। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड क्या होता है, तुम लोग एक्चुअली ना ध्यान से पढ़ाई ही नहीं करते हो। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, अभी 2-4 बार फॉर्मूला बता चुका हूं, अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसीजन होता है। यदि मैं 2 अल्फा लिख देता तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पे 2 अल्फा लिख देता ना तो तुम्हें सब लोग बोलते हाँ सर एकदम आ गया समझ में, बेहतरीन है। और मैं फिर लिख देता अल्फा इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिसीजन। भाई मैं पहले ही बोला आपसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई स्टैंडर्ड साइन नहीं होता है। मैं उसे एक्स मानू, वाई मानू, जेड मानू, वो मेरी मर्जी। यदि मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना होता तो मैं 2 अल्फा लिखता, तो आप में से कोई कंफ्यूज नहीं होता। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन एग्जाम में क्रिएट करता है। अब मान लो एग्जामिनर ने एक्स लिख दिया तो तुम बोलोगे हेलो मैंने तो एक्स दूसरा ही पढ़ा था। कॉपी इधर उधर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां पे अलग अलग दिया होगा। एग्जामिनर तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें बहुत अटकोगे। तो ये मैंने अभी अल्फा की जगह साइन एक्स माना हुआ है, बस बात ये है। तो इज इक्वल्स टू अल्फा, मैं इसको एक्स मान रहा हूँ, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो गया ना। ये एक्स और ये एक्स बराबर नहीं है, दोनों एक्स अलग अलग है। मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ, क्योंकि बुक्स में x भी लिखा होगा -2x भी लिखा होगा। आपको घबराना नहीं है, आपको जब भी 2x लिखेगा तो आप समझ जाना इनिशियल मोल इनटू समथिंग बोला है, तो इनटू समथिंग जो है वो डिग्री ऑफ डिसीजन है। आई होप सो इतना काफी है, अंडरस्टूड। तो अब चलो, अब हम लिखना चाहते हैं इससे क्या, केसी की वैल्यू। अब एक को मैं किसी को मिटा देता हूं क्योंकि दोनों को लिख के तो नहीं करूंगा। अब आप बोलो किसको मिटाऊं और किसको लिख के करूं। चलो आपसे नहीं पूछता, वरना अलग अलग बच्चों के अलग अलग विचार आ जाते हैं। तो खैर जो ऊपर लिखा है उसी को लेके कर लेते हैं। तो टी क्यूएम 2 - x है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा। इसके लिए आप लोगों ने जवाब सही दिया था, x/2 into 1, so this becomes x/2, this becomes x/2 बिकॉज इसके मोल कितने डिसोसिएट हुए अपॉन इसकी स्टोइचियोमेट्री इनटू जिसके चाहिए उसकी स्टोइचियोमेट्री। तो x/2 into 1 बराबर x/2। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 - x/v एंड दिस विल बी x/2v। तो Kc बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो Kc बराबर हो जाएगा x/2v इंटू 2 - x का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। v ने मारा v को, एंड वी विल हैव x v डिवाइडेड बाय
2 और बल्कि 2 का स्क्वायर यदि बाहर निकाल लिया जाए तो बाहर 8 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू KC। अब आधी जनता तो यही नहीं समझ पा रही होगी 8 कैसे हो गया भैया। भाई 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेना मेरे भाई। 1 कर दिया अंदर, बोलो 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 बोलो। 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेना, 1 कर दिया अंदर। जिन्हें नहीं आता वो समझ में, कोई बात नहीं, 2 माइनस 2 का 2 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत नहीं। जैसा तुम्हें समझ में आ जाए वैसा कर लो। तुम चाहो तो कोई बात नहीं, इसको 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही लिख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो खैर, इतनी बात होने के बाद ये वाला एस्पेक्ट बहुत जरूरी है ये बहुत सरल कि x मानना या 2x मानना, पर बच्चे इसमें गलती करते हैं और खूब गलती करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। चलो खैर, अब मैं इसी एस्पेक्ट को चेक करने के लिए आपसे एक दो सवाल हाइपोथेटिकल बना बना के देता हूं और देखते हैं कि आप कितना इसको समझ पाए हो। ठीक है ना। PCL 5 पे एक सवाल बना देता हूं अपने मन से और देखते हैं कि आप कितना समझे हो। चैप्टर बहुत अच्छा है ये उनके लिए जो लोग थोड़ा सा मतलब इन्हें इंटरेस्ट रहता है थोड़ा दिमाग लगाने में, थोड़ा लगता है हाँ यार थोड़ा सोचें थोड़ा विचार करें, है ना। और जनरली बच्चे को इंटरेस्ट रहता है दिमाग लगाने में, बच्चा रटना नहीं चाहता, वो सोचता है कि मैं अपना खुद का दिमाग लगा के कुछ काम कर लूं। मेहनत कम लगती है वहां पे एक्चुअली। चलो खैर, तो बात क्या थी बेटा, बात ये थी बच्चों, जैसे मेरे पास PCL 5 है मान लो, है ना, मैंने इसको तोड़ा काय में PCL 3 प्लस Cl2 में तोड़ दिया। ठीक है ना। अब मैंने इसके इनिशियल मोल्स ले लिए, टाइम t बराबर 0 पे इसके इनिशियल मोल मैंने 5 ले लिए, एंड moles of Cl2 at equilibrium is 2. Find Kc if volume of solution और volume of vessel, क्योंकि गैस ले लो सारे के सारे, is equals to 2 liters. Let's check कि आप कितना सोच सकते हो। सोचो बेटा, बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही सरल लड्डू टाइप का सवाल है। ये सिर्फ आपके कंसेप्ट को बिल्टअप करने के लिए मैंने मन से ही बना दिया है सवाल। सिंथेसिस रिएक्शन है। अच्छा, आपने अभी तक सिंथेसिस पढ़ी है इसलिए कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सब्जेक्ट को समझ गए हो तो आप कर लो। वो मैंने गलती से आपको क्या किया, डिसोसिएशन के लिख दिया, फर्क क्या पड़ता है तो वैसी स्टोइचियोमेट्री जैसी पहले थी, उसमें कोई अंतर नहीं। आप ट्राई करो, देखें किससे बनता है किससे नहीं बनता। इसके बाद सिंथेसिस के लिए लिख दिया, है ना। PCl3 plus Cl2 gives me PCl5। इसका इनिशियल मोल मैंने ले लिया मान लो 2 और इसका इनिशियल मोल मैंने ले लिया मान लो 4, एंड अल्फा फॉर PCl3 is equals to PCl3 is equals to 0.25. Find Kp, find Kc if वॉल्यूम बराबर 1 लीटर। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, है ना, बहुत सरल था ये एक्चुअली। PCl5 gives me PCl3 plus Cl2, करेक्ट है बेटा। इनिशियल मोल्स कितने थे इसके 5, इसके 0, इसके 0, एट टाइम t बराबर 0, एट टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम। इसका 5 में से कितना गया हमको पता नहीं है, लेकिन Cl2 का कितना है, 2 है। अच्छा, जब Cl2 का 2 है तो इसका कितना बना होगा, जब इसका 2 है तो इसका कितना बना होगा, 2/1 इंटू 1 बराबर 2। बोलो मानते हो, मानते हो, स्टोइचियोमेट्री से इसको निकाल लेना बेटा, ठीक है ना। तो इसका कितना बना होगा, यदि इसका 2 है तो इसका कितना बना होगा, 2 ही बना होगा। इसका कितना गया होगा, इसका 2 ही गया होगा, तो -2। तो ये कितना बचा, ये 3 बचा, ये 2 और ये 2,
तो अब कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 3/2, 2/2, 2/2, 1 1 और 1.5। तो Kc बराबर कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1/3/2 बराबर 2/3। किसी का आया था आंसर, किसी का आंसर आया था, ये कैफिया का आंसर आ गया था, काफी बच्चों का आंसर आ गया था, काफी बच्चों का आंसर देख रहा हूं, बता रहे हैं कि उनका आंसर आ गया था। ठीक है बेटा, ओके, दैट्स कूल, अच्छी बात है बेटा। फाइनल स्टेप में अटक गए, कोई बात नहीं, लेकिन देखो आप यदि सब्जेक्ट को समझ रहे हो तो अभी हमने डिसोसिएशन लिखा नहीं है, लेकिन हमने सवाल उसका सॉल्व कर लिया। तो सब्जेक्ट की समझ यही होती है कि आप आगे की चीज सॉल्व कर पाओ, तभी तो पीछे की चीज प्रॉपर थी, तो आप आगे की चीज को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है ना, अब इस पे आ जाते हैं बेटा, ट्राई करो, मैं आपको फ्यू सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करो, प्लीज डू ट्राई दैट, आपके पास समय है कुछ सेकंड्स का। ओके, लेट्स सी दैट कितने बच्चों ने ये सवाल निकाल पाए। था तो बहुत ही सरल, बस पहले से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मैंने इनिशियल मोल अलग अलग लिए थे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी एक के लिए दिया था। तो इनिशियल मोल इसका 2 लिया था, इसका 4 लिया था, इसका 0 लिया था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.25 था PCl 5 के लिए, तो 2 माइनस 2 इंटू 0.25, क्योंकि बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.25 है, तो कितने मोल गए बराबर क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू इनिशियल मोल। ये सही किया क्या तुम लोगों ने, ये बात सही करी, करी ये बात सही। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि दिया है और आपको ये निकालना है कितने मोल टूटे, तो आप अल्फा को इनिशियल मोल से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा। तो 2 इंटू 0.25, ये जिसने सही करी वो काफी मतलब सही ट्रैक पे चला गया चैप्टर में। अब ये हो गया बेटा 2 माइनस 0.5, जब इसका 0.5 गया तो इसका कितना जाएगा, जब इसका 0.5 गया तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है, तो इसका भी 0.5 गया, तो ये कितना बचा 0.4 माइनस 0.5, बोलो चमका। और ये कितना बना, ये 0.5 बना। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। तो Kc बराबर कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, जो आंसर आ जाए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ ला, आया सब बच्चों को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, आ गया, करेक्ट था सबका, जिन्होंने ट्राई किया उनका करेक्ट था। ये आपको समझना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ डिसीजन दिया है तो मोल कितने टूटे वो कैसे निकालना है, इनिशियल मोल से मल्टीप्लाई करना है। 4 कैसे नहीं आया, मैंने दिया, सवाल में दिया हुआ है 4, क्योंकि सवाल में 4 दिया हुआ था इनिशियल मोल, तो आपको मानना था। मैंने बोला इसका इनिशियल मोल 4 है, इसका 2 है, तो आपको फिर मान के चलना था। ठीक है ना बेटा, ठीक है। 3.5 नीचे लिखेंगे, लेट मी चेक दैट, क्या मैंने कोई गलती कर दी, PCl 5.5, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, शायद वो गलती हो गई ना, ये इधर निशान लगा था, मेरे को लगा उस तरफ का सारा लिखना है, तो बिल्कुल सही है आपकी बात, वो मैंने गलती से गलत लिख दिया है। 0.5 डिवाइडेड बाई ये प्रोडक्ट साइड का, इस साइड का लिखना है 1.5 और 3.5। ठीक है बेटा, अब जो भी इससे कैलकुलेशन कर लेना, गणित आ जाए, वो सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाउ, क्लियर है,
अच्छा रहा आपने उसको बता दिया, वरना वो रिकॉर्डिंग में गलत ही चला जाता। ठीक है ना, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। कि तुम मेरे क्या हो, जब तक मैं बोर्ड सुखाता हूं तुम ऐसा करो कि N2 प्लस 3H2, क्या करो बेटा, N2 प्लस 3H2 गिव्स मी 2 मोल अमोनिया। ठीक है, इसके लिए N2 के इनिशियल मोल 1 मानो, H2 के 3 मानो और एसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखने की कोशिश करो। कैसा आएगा, केसी लिखने की कोशिश करो। N2 प्लस 3H2 गिव मी 2 मोल अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का सिंथेसिस, इनिशियल मोल N2 का 1 और H2 के 3। जब तक बोर्ड सूखेगा तब तक आप इसको लिख चुके होंगे। चलो भाई जल्दी जल्दी करो। तो मेरे पास आता है N2 प्लस 3H2 गिव्स मी 2 मोल अमोनिया। वो मेरे को 2 मोल अमोनिया देगा। मैंने क्या किया, इसका 1 मोल लिया, इनिशियल इसका 3 मोल लिया, टाइम t बराबर टकलू पे, और इसका जो है मैंने टकलू मोल लिया। फिर टाइम t बराबर t इक्विलिब्रियम पर मैं 1 माइनस एक्स कर दूंगा और 3 माइनस कितना करूं बेटा, इसका x माना यदि, इसका मैंने x माना यदि, x गया तो इसका कितना करूंगा, यहाँ पे कितना करूंगा 3x, क्योंकि x बाई 1 इंटू 3x, इसका कितना आएगा बेटा, x बाई 1 इंटू 2x, ये तो आए मोल्स, तो कंसंट्रेशन कितना आएगा बेटा 1 माइनस एक्स बाई वी, 3 माइनस 3x बाई वी और 2x बाई वी। तो केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, क्या केसी की वैल्यू, ये जो भी लिखा हुआ है इसका स्क्वायर इधर ही कर सकते हैं अपन, ये जो भी लिखा हुआ है इसका क्यूब, और ये जो भी लिखा हुआ है कि पावर 1, बस खेल खत्म। वी विल हैव 2x बाई वी का स्क्वायर इनटू, मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में बांट दिया, उस तरफ के बारे इधर एक पार्टीशन लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा लास्ट आंसर गलत हुआ था, पार्टीशन गलत जगह लगा दिया था, अपॉन 1 माइनस एक्स बाई वी इंटू 3 माइनस 3x का क्यूब बाई वी क्यूब। देखा जाए तो ये v स्क्वायर है और ये v की पावर 4 हो जाएगा, तो इसको हम काट पीट सकते हैं। सो केसी विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन, यहाँ v स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये v स्क्वायर, इनको काट के v स्क्वायर बचेगा, ये v स्क्वायर है ना, v कट जाएगा और एक भी v स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस एक्स, अच्छा 3 के क्यूब को बाहर निकाल लूं 27 बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस, एक गलती मुझसे हुई है, हाँ मैथमेटिकली एक गलती मुझसे हुई है, वो 2 माइनस एक्स था ना, मैंने 4 निकाल लिया था, अरे वो 2 माइनस एक्स था ना का स्क्वायर था, और मैंने यहाँ 4 कॉमन बाहर निकाल लिया, तो वो गलत था, मेरे को इसको x बाई 4 करना पड़ेगा, फिर समझ रहे हो बात को, क्योंकि इसका 4 तो निकाल लिया लेकिन इसको तो देखा ही नहीं था, तो वहां पे 8 मत लिखना, वो 8 गलत हो जाएगा, वो मैथमेटिकली गलती हो जाएगी, तो मत करना उसको, है ना, या तो मैं इसको x बाई 4 कर देता अंदर तो मतलब x बाई 4 कर देता तो सही था, तो आप मत करना उसको, मतलब वाला स्टेप मत अपनाना, मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो खैर, तो ये 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन काम टूम चकाम की चाहिए, 27 बाहर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर क्यूब, करेक्ट है, बस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 27 1 माइनस एक्स की पावर 4। आई होप सो आपको काफी सारा आ गया एसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिखना।
हाउ इज 3 माइनस 3x की पावर क्यूब 27 कैसे बाहर निकाला? 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 3 का क्यूब कितना होता है पहले ये बताओ? 27 होता है ना, इसलिए 27 बाहर निकाला। अब v का क्यूब नहीं रहेगा बेटा, ये v स्क्वायर है ना बच्चे, तो v स्क्वायर कटेगा, ये v की पावर 4 था कुल मिला करके, तो ऊपर v स्क्वायर ही बचेगा ना, मनस्वी। ठीक है ना बेटा? चलो आ गया सब लोग को? धनाधन, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम सरल सिंपल था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो अब आप इसको फटाक दी से नोट कर लें। ये सब कहानी किसकी हो गई? ये सारी कहानी हो गई किसकी? एसोसिएशन इक्विलिब्रियम की कहानी हो गई। अब हमने हर बार ना केसी लिखा है, कभी भी केपी नहीं लिखा। लेट्स ट्राई एंड राइट केपी फॉर एवरी इक्वेशन जो अभी तक अपन ने लिखी है ना। सो लेट्स राइट केपी फॉर एसोसिएशन। अब करने वही स्टेप है, बस केपी में क्या लिखते हैं अपन? पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। केपी में क्या लिखते हैं अपन? पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का क्या तरीका होता है? शुरू के दो स्टेप तो एक जैसे ही हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2 plus I2 gives me 2HI, और यहाँ Kp और Kc की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू यदि 0 होती है तो Kp बराबर Kc आता है, तो सेम ही आने वाला है। लेट्स प्रूव दैट कि वो सेम आ रहा है ना। लेट्स चेक इट आउट। H2 plus I2 gives you 2HI। अब इनिशियल मोल मैंने इसका 1 लिया, इसका 1 लिया, या A और B लूं, जैसा आप कहें वैसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन 1 ले लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाता है, थोड़ा समझने में फर्क कोई नहीं पड़ता। इसका इनिशियल मोल हमने 0 माना, तो इसका 1 माइनस एक्स हो गया, इसका 1 माइनस एक्स हो गया, और इसका 2x हो गया। यहां तक केपी और केसी के स्टेप सेम है, यहां तक केपी और केसी के स्टेप सेम है। अब थोड़ा सा स्टेप बदलता है, वहां कंसंट्रेशन निकालते थे, यहाँ पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमें पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो उसके लिए पहले मैं निकाल लेता हूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये आप कॉपी के अलग हिस्से में निकालना चाहिए आपको। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2x होंगे बेटा, आना बोलना पड़ेगा। इसके मोल प्लस इसके मोल प्लस इसके मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब माइनस एक्स 2x कट जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल 2 आ जाएगा। माइनस एक्स और प्लस 2x आपस में कट जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा? तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन H2 का जो आएगा बेटा, वो आएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। जो I2 का आएगा बेटा, वो आएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसका आएगा 2x बाई 2 इज इक्वल्स टू x। समझ में आया सब लोग? समझ में आया सब लोगों? दिस इज मोल फ्रैक्शन। अब एक और स्टेप करना है, और वो है पार्शियल प्रेशर कितना होगा। पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये जो गंदा संदा मैंने लिखा है, ये पार्शियल प्रेशर लिखा है। ये जो लिखा है, क्या लिखा है? पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ, ठीक है। वो क्या होगा? तो इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से, पार्शियल प्रेशर वाले पार्ट को। ये वाला पार्ट तो सबने नोट कर लिया ना, यहाँ का सबने पार्ट नोट कर लिया ना, तो इसको मिटा दूं क्या बेटा? इधर वाला नोट हो गया? हाँ, तो मेरे पास थोड़ी जगह हो जाएगी। तो इधर ये मोल फ्रैक्शन आ गए थे सबके। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, और जो पार्शियल प्रेशर होता है ये बराबर क्या होता है बेटा? ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, प्रेशर टोटल, ये होता है पार्शियल प्रेशर, करेक्ट है। तो पार्शियल प्रेशर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू पी टोटल, और 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू पी टोटल, और x बाई 2 इंटू पी टोटल। खत्म बेटा। पार्शियल प्रेशर ही अपन रख देते हैं कि p की वैल्यू आ जाती है,
आप लोगों ने पहले केपी पढ़ा हुआ है। तो अब जब आप केपी लिखोगे तो आपको क्या लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1, ये अपॉन में जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर की पावर 2 अपॉन इसका पार्शियल प्रेशर की पावर 1 और इसका पार्शियल प्रेशर की पावर 1। तो आप लिख सकते हो कौन सा x है, हाँ ये x बाई 2 है ना बेटा, सही तो है, 2x बाई 2 इज इक्वल टू x हुआ, तो x बाई 2, x इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 है। लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए सर जी, कर देते, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये x है, करेक्ट, 1 minus x by 2, 1 minus x by 2 and this was x, so this is x into pt, ठीक है, वो x by 2 मैंने गलत लिख दिया था, x ही तो बचा ना आखिर, मोल फ्रैक्शन। अब सुनो, शुरू के दो स्टेप तो सेम करने थे, जल्दी बोलो, शुरू के दो स्टेप तो सेम करने थे। अब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बोलो हाउ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए उनसे डिवाइड कर दो जो इक्विलिब्रियम पे मोल है, 1 minus x 1 minus x 2x को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। जब टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे तो इनटू पी टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं इसको एक लाइन में ही करके आपको दिखाऊंगा, एक लाइन में ही करके अपन इसको देखेंगे, लेकिन पहले अपन जरा स्टेप्स तो सीख लें बेटा, बोलो आओ, पहले स्टेप्स तो सीख लें बेटा, फिर तो अपन को इतना लंबा लंबा थोड़ी ना करेंगे, फिर तो छोटा छोटा करेंगे। अब केपी यदि आपको लिखना है तो आप केपी सरलता के साथ आप लिख चुके होंगे, केपी बराबर एक्स पीटी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू पीटी, 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू पीटी। सब लोगों ने लिख लिया है बेटा, है ना, बोलना पड़ेगा, सब लोगों ने लिख लिया ये, और पीटी पीटी आपस में कट जाएगा, पीटी पीटी आपस में कट जाएगा क्योंकि पीटी का स्क्वायर था एक जगह। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, है ना, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, तुम यहाँ पर लिखोगे kp is equals to x स्क्वायर pt स्क्वायर अपॉन, क्योंकि उसका स्क्वायर करना था, अपॉन 1 माइनस एक्स pt बाई 2 और 1 माइनस एक्स pt बाई 2, जो ऊपर पहुंच के 4 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स, क्या लिखा है मैंने, pt है, pt 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 स्क्वायर को काट देगा, कट गया बेटा, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, करेक्ट है। यदि आपको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद हो एक्सप्रेशन तो आपने a माइनस एक्स और b माइनस एक्स लिखा था, वहां पर लिखा था बेटा, याद आया तुम लोग को, जब तुम लोगों ने केपी लिखा था, केपी निकालोगे ना, वन केसी लोगे ना, केसी 1 इनिशियल मोल मान के, यही एक्सप्रेशन आएगा। यदि आप इसी इक्वेशन के लिए सामने लिखिए इक्वेशन, हाथ कंगन को आरसी क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, आप सामने कर सकते हो। जैसे ही आप इस रिएक्शन के लिए केसी निकालोगे, केसी की वैल्यू डिट्टो सेम आएगी, वही जो कि केपी के लिए आई है, क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो केपी बराबर केसी आएगा ही। बोलो हाउ, बोलो हाउ, क्लियर है बेटा। तो आप कभी भी इसको निकाल करके देख सकते हो। आपने निकाल के देखा, ट्राई किया, इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल 1 मान के केसी निकाल के ट्राई किया किसी ने, केसी मान के 1 मान के किसी ने ट्राई किया, ये देखो H2 प्लस I2 1 1 मान लिया, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2x डिवाइड बाई वॉल्यूम, डिवाइड बाई वॉल्यूम, डिवाइडेड वॉल्यूम, तो कितना हो जाता है 2x 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बाई वी इंटू 1 माइनस एक्स बाई वी स्क्वायर कट गया, 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो केपी बराबर कैसी आया कि नहीं आया, आएगा ही बेटा सेम।
तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अंतर कहां पर है, टाइम हो गया क्या? हाँ कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट बाकी है, सुनते जाओ ढंग से। अंतर कहां पे है, अंतर इन स्टेप्स में केपी और केसी में इधर आ जाता है। यहां तक तो दुनिया दोनों में सेम चलती है, यहां तक दुनिया दोनों में सेम चलती है। जब केसी लेते हो तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देता है, और जब केपी लेते हो, जब केपी लेते हो तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कर देते हो, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय दिस। और फिर टोटल नंबर ऑफ मोल डिवाइड करके एक और छोटा सा स्टेप होता है, पीटी से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये एक ही स्टेप में कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ये था PCl5, 1 मिनट है अभी बाकी, उसके बाद चले जाना। जैसे PCl5 प्लस Cl2 है, PCl3 प्लस Cl2 है ना, इनिशियल वेल माना बेटा आपने, है ना। तो मान लो X डिसोसिएट हो गया, तो ये X बना, ये X बना। अब कुछ अलग मत करो, इसी में कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू यहीं के यहीं कर दो क्या, पीटी, इंटू यहीं के यहीं क्या कर दो, पीटी, इंटू यहीं के यहाँ की है पीटी। ये प्रोडक्ट साइड है, इधर खांचा खींच दो, इसको नीचे ले जाओ, हो गया बेटा केपी। बोलो क्या इतना मुश्किल भी है क्या ये, खत्म बात, इट इज सो सिंपल। ठीक है ना, अब कल इस पे ज्ञान प्राप्त करेंगे, आज तो समय हो गया है बहुत आसान, आसानी से हो सकता है, जरा सी बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, आज के लिए विराम लेते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है, प्लीज मेहनत करते रहें। और डाइपोल और उसका डिस्कशन कल है, डाइपोल का और अन्य क्वेश्चंस का डिस्कशन कल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो प्लीज कल तक आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल अच्छे से कर लेना, जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए सब सॉल्व कर लेना। इसके कितने करने हैं मैं अभी आपको ग्रुप पे बताता हूँ थोड़ी देर में, है ना बेटा। बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बच्चों। अभी तो सिर्फ मॉड्यूल